Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. वेलकम बैक एवरीवन। गुड मॉर्निंग। जिंदगी लेके आ गई हूं मैं वापस आरजे ईरा। और भैया आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पे, जिस पे भी आपको हमारी आवाज ज्यादा अच्छी आ रही हो। जी हाँ, ये वही दिन है। आज वेंसडे है, हमारा मिड वीक फाइनली हो चुका है। बस वीकेंड को 2 दिन और बाकी हैं और जस्ट स्टार्ट गियरिंग अप। और अगर आपको लगता है कि ये मिड वीक कैसे निकलेगा, खत्म क्यों नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है मिड वीक निकालने में और हफ्ता नहीं जा रहा है, काफी सारी चीजें आपके आई एम श्योर मिड वीक तक आपके दिमाग में घूमने लगती हैं। देयर आर टू मेनी थिंग्स व्हिच आर ऑन द टॉप ऑफ योर माइंड, बट डोंट वरी, आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू हियर। जी, एज यू वुड ऑलरेडी नो, द मच अवेटेड finally we have Reva ji and Ritesh ji in the studios, and this is the day when we have divine vastu and divine intuition coming together and make up divine junction. This is the day today, so have your questions ready, and I will have Reva ji and Ritesh ji come on air and talk to you and bless you with their knowledge just in some time. लेकिन उससे पहले ये गाना आशाएं फ्रॉम द मूवी इकबाल ब्रॉट टू यू जस्ट बाय डिवाइन वास्तु। जिए जाओ। जी हाँ, नहीं कुछ भी मुश्किल, नहीं कुछ भी। मेरे पास यहाँ पे जब रेवा जी और रितेश जी हो तो कैसे हो कुछ भी मुश्किल। रेवा जी, रितेश जी, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग लिसनर्स, गुड मॉर्निंग ईरा। गुड मॉर्निंग लिसनर्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ईरा जी। गुड मॉर्निंग रेवा जी, गुड मॉर्निंग रितेश जी। हम आपको वापस स्टूडियो पर देख के इतनी खुशी हो रही, मैं बता नहीं सकती। पिछले हफ्ते आपको इतना ज्यादा मिस किया हम लोगों ने, और उससे भी ज्यादा हमें खुशी होती है और इंतजार होता है इस शुभ घड़ी का आप सबसे जुड़ने के लिए। जी बिल्कुल, मैं मेरे लिसनर्स को याद दिला दूं, फिर से बता दूं कि मेरे साथ यहाँ पे स्टूडियो में रेवा जी हैं डिवाइन वास्तु से, और रितेश जी हैं डिवाइन इंट्यूजन के, और साथ में है ये है डिवाइन जंक्शन। रेवा जी, आप आईफा होके आए थे, मैंने देखी आपकी फोटोज। बेस्ट वेरी प्रिटी यू लुक। इट वाज रियली बहुत अच्छा होगा ना, मस्ट बी ग्रैंड, राइट? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा था। आई वाज इन ईस्ट कोस्ट फॉर 10 days, और उसके बाद में जो ईस्ट कोस्ट की पूरी थकान थी वो मेरी आईफा में आकर उतर गई। रियली? या इट वाज रियली, इट मस्ट हैव बीन रियली बहुत ही, इट वाज ऑसम शो। बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छी गैदरिंग, एवरीबडी एंजॉयड ओवर देयर। आई एम श्योर। खासकर हमारा कैलिफोर्निया तो आप कह सकते हैं कि पूरा ही लगता था कि वहां पर ही है। बे एरिया ही पूरा टैंपा पे चला गया था। अगली बार आईफा यहाँ आ जाना चाहिए। नहीं बिल्कुल, एब्सोल्युटली यू लुक सो फ्रेश एंड रिलैक्स्ड। इनफैक्ट मैं बोलूंगी बहुत अच्छा रहा होगा। रेवा जी, आज हम किस बारे में बात करेंगे? मैं इनफैक्ट आई हैड अ कपल ऑफ थिंग्स इन माइंड टू आस्क यू। जी, हम लोग हमेशा बात करते हैं ना कि वास्तु से घर की शांति होती है, पीस ऑफ माइंड एंड ऑल दैट थिंग्स, बट आई एम श्योर देयर आर अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, जैसे कि एक अच्छी जॉब के लिए वास्तु कैसे हेल्प कर सकता है, या फिर थिंग्स लाइक जो हमें लगता भी नहीं कि इनसे वास्तु रिलेटेड हो सकता है। आप थोड़ा सा इस बारे में बता सकती हैं कि अगर किसी को, से फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कोई जॉब का प्रॉब्लम हो या फिर किसी की शादी नहीं हो रही हो, यू थिंक वहां पे भी वास्तु मैटर करता है? ईरा, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि जैसे कि हमारा ये सेगमेंट का नाम है डिवाइन जंक्शन। जी, जंक्शन में हम ज्यादातर अपने ही केसेस के बारे में हम स्टडीज करते हैं, क्योंकि जब तक आप स्टडीज नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिकली थियोरिटिकली आप उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, तो आपकी ना रिसर्च पूरी होती है, ना ही आप ज्यादा से ज्यादा उसको रिजल्ट अच्छे दे सकते हैं। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आज अपने सभी लिसनर्स के साथ में एक फ्रेश केस स्टडी जो था हमारा, उसके बाद में मैं डिस्कस करेंगे, और वहां पर बिल्कुल यही सवाल था। हमारे ईस्ट कोस्ट की एक अच्छी फैमिली और वेल रिनाउंड फैमिली थी, वाज डूइंग वेरी गुड। कोई लाइफ में कहते हैं कि कोई कमी नहीं थी, अपना अच्छा चल रहा था, और उनको एटलीस्ट बस यही प्रॉब्लम आ रही थी उनके साथ में। उस घर में वो पिछले 5 साल से रह रहे थे, और नेचुरली है कि उनके एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स नहीं रहे थे, और उन्होंने खुद ही अपनी सिस्टर को ही बड़ा किया था। ओके, और एक बेटा भी था। सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अब वो रिटायरमेंट एज के पास में जाने वाले हैं, तो उनकी यही ख्वाहिश थी कि भी मेरे लड़की सिस्टर है उसकी टाइम से शादी हो जाए, और वो बहुत डिले होती जा रही थी। जी,
35 को भी क्रॉस कर चुकी हुई थी और ऐसा भी नहीं था कि कहीं पहले कोई ब्रेकअप हो या कुछ, इट वॉज नथिंग लाइक दिस, बट बहुत ज्यादा डिले हो गया था और वो कहीं भी कोई पसंद भी आता था तो लड़के को नहीं पसंद आना या लड़की को नहीं, दिस ऑल सिनेरियो कोई ना कोई अड़चन रहती थी। सेकेंडली उनके साथ में एक स्ट्रेस बहुत था क्योंकि वो खुद रिटायर हो रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि मुझे घर में पैसे की भी कमी नहीं है, हमारी फैमिली लाइफ भी अच्छी है, लेकिन एक ही बेटा और वही बेटा को जॉब नहीं है, काम नहीं है उसके पास में, पढ़ा भी है, सब कुछ है। दिस वॉज द केस जी। एंड दे heard from somebody, जैसे भी उनको पता चला, एंड दे कॉल्ड मी आपके बारे में। दिस आई एम गोइंग टू डिस्कस। आप ये लगा सकते हैं दैट वाज द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में था 2014, अभी इसी साल में हुआ। एंड दे कॉल मी, आई मेट देम, आई वेंट टू देयर हाउस। नॉर्थ फेसिंग घर है, मतलब ध्यान से देखें कि नॉर्थ फेसिंग घर है जहां पैसे की कमी होना ही नहीं चाहिए। किचन भी साउथ ईस्ट में आ रही है, लेकिन इसके साथ में और क्या रीजन है? उसका सबसे ज्यादा रीजन था कि जो घर की एंट्रेंस थी नॉर्थ, बिल्कुल नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के सेंटर में से निकल रहा है, लेकिन जो टॉयलेट था वो जाने के बाद में कहाँ के डेट करता है, एकदम नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ वेस्ट में नहीं करता कि जैसे कि नीचे से हम जिस एंट्रेंस से जा रहे हैं उसी के ऊपर ही टॉयलेट था, नॉर्थ की तरफ में ही। जहां पर उनकी बिटिया सिस्टर सो रही थी, दैट बेडरूम वाज इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम लोग अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। अगर कोई भी बच्ची जिसकी मैरिज की एज हो, अगर वो साउथ वेस्ट में सोती है तो मैरिज जरूर डिले होती है। ओके। क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट है, वो आपको ग्रो करने के लिए है, वो आपको उस प्रॉपर्टी से जोड़ के रखता है। दैट्स वाई वी ऑलवेज एडवाइज की पेरेंट्स को कि अगर ऑनर है या हेड ऑफ द फैमिली, दे शुड स्लीप, और या हस्बैंड वाइफ है, दे शुड बी इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, ताकि उसकी प्रॉपर्टी से वो पूरा उसका सुख पा सकें, उससे जुड़े रहें। बट शी वॉज स्लीपिंग इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर अर्थ एलिमेंट से, जिसकी वजह से वो उस प्रॉपर्टी से अलग नहीं हो पा रही थी। नेक्स्ट, देयर वॉज ए टॉयलेट ऑल्सो इन द साउथ वेस्ट जोन, मीन्स कि अगर साउथ वेस्ट में अगर बेडरूम था सिस्टर का, उसके साउथ वेस्ट जोन में ही जाके टॉयलेट आ रहा था। जो पूजा रूम था वो उन्होंने क्या किया था, जहां वो डॉटर थी, सिस्टर थी जिस रूम में सो रही थी, उसी रूम के साउथ वेस्ट जोन में ही उन्होंने पूजा का रूम भी बनाया था। और जो बेटा था जिसके पास में जॉब नहीं मिल रही थी, ही वॉज हैविंग हिज बेडरूम इन द वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन, कि जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इसी के आगे भी हम लोगों ने सब डिविजन्स बनाई हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, आगे उसके डिवाइड कर दिया जाता है। जी, वास्तु इज नॉट ए सिंपल कि हमने सिर्फ 4 ही डायरेक्शंस को लेना है, उसके बाकी कॉर्नर्स को भी लेते हैं। साथ ही साथ जो किचन थी, किचन वॉज इन ए साउथ पार्ट, थोड़ा वो जो खाना बनाने का जहां भी डायरेक्शन था, उनका कुकिंग स्टोव था, वाइल कुकिंग शी वॉज फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ ऑल्सो। और जो वॉशिंग मशीन थी, जो लॉन्ड्री सेक्शन था, दैट वॉज ऑल्सो इन द वेस्ट साउथ वेस्ट जोन। जब ये सारे जोन थे तो इसकी हमने क्या एवल्यूशन निकाली कि जो नॉर्थ फेसिंग हाउस है वो हमारे को पैसा दे रहा है, हार्मनी दे रहा है, सुख दे रहा है, शांति दे रहा है, लेकिन क्या दे रहा है? स्ट्रेस दे रहा है। स्ट्रेस किससे चीज से दे रहा है? आपकी अपनी ही सिस्टर से दे रहा है, क्योंकि वहां का जो सोने का रूम था वो साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट, अगर वो हेड ऑफ द फैमिली को नहीं मिलता या हेड ऑफ द फैमिली उसको नहीं यूज करते तो वहां से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और किससे रिलेटेड आती हैं? सिस्टर से। प्लस जो उनका बैकयार्ड की तरफ से साउथ ईस्ट से एक एंट्रेंस बनी हुई थी, वो लेकर आ रही थी, आप कह सकते हैं कि एग्रेशन इन देयर लाइफ ऑल्सो, दैट वॉज ब्रिंगिंग एक्सेसिव एंगर, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा ये बढ़ना शुरू हो जाता। नेक्स्ट, साउथ वेस्ट टॉयलेट था। अगर साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट होता है तो जैसे वो आपके रिलेशन को या मैरिज स्किल को, जिसको भी होता है, ये तरह तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आता है, ग्रो नहीं करने देता। इवन की जो बेटा है, द मेल मेंबर ऑफ द हाउस, ही विल ऑल्सो हैव अ स्ट्रेस, जिसकी वजह से उनका बेटा भी जॉब को इधर से उधर ढूंढ रहा था। जहां पर साउथ वेस्ट में सो रही थी, उसी की वजह से उसकी बार बार शादी का जो रिलेशन था रिजेक्ट हो रहा था। और पूजा रूम, क्योंकि पूजा रूम हम हमेशा कहते हैं कि प्रेयर रूम शुड ऑलवेज बी इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, बिकॉज दैट इज द प्लेस वेयर यू आर गेटिंग द ब्लेसिंग्स एंड एवरीथिंग।
दैट वाज द रीजन कि वहां पर जो साउथ वेस्ट में पूजा मैं करी थी, वहां की वजह से आपको प्रॉपर जो आप चाहते हैं या जिसके लिए आपकी ख्वाहिश होती है या भगवान से प्रेयर करते हैं, आप उस लेवल तक आप उसको आशीर्वाद नहीं मिलता, क्योंकि वो ड्रेन कर जाती है सब चीजें। दीज वर द ऑल थिंग्स कि जो आपको हर तरह की प्रॉब्लम्स दे रही थी। नॉर्थ का जहां से एंट्रेंस नीचे से मेन एंट्रेंस है, अगर उसी के ऊपर ही टॉयलेट है तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो अपॉर्चुनिटीज है वो सारी आपके हाथ से चली जाएंगी, फ्लश कर जाती है। मीन्स कि ग्रोथ, उस घर की जो भी अच्छी ग्रोथ आनी होती है वो अचानक पता चलता है कि फ्लश कर जाता है। और ऐसे घर कब देते हैं, पूरा 5 साल के बाद में, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग घर है, साउथ ईस्ट में किचन है, सिर्फ कुकिंग स्टोव है जो साउथ की तरफ है, बैकयार्ड काफी ओपन है, वाटर एलिमेंट अपना सही जगह पर है, नॉर्थ ईस्ट उनका नीट एंड क्लीन है। सिर्फ 3 पॉइंट्स की वजह से ना पैसे की कमी होगी उस घर में, हेल्थ इश्यू नहीं होंगे, सिर्फ स्ट्रेस रहेगा। स्ट्रेस किससे रहेगा, अपने ब्लड से, मतलब कि अपने बेटे से या अपनी सिस्टर से स्ट्रेस था, वो सब कुछ उस एनर्जी को ड्रेन कर रहा था। तो इनके ऐसे घर जो होते हैं ये 5th ईयर के ऊपर में जरूर प्रॉब्लम लेकर आते हैं। वही हुआ कि जब 5वां साल लगा, 5वां 5th ईयर 6th ईयर 7th ईयर, फ्रॉम लास्ट 3 years they were having a lots of problem in their houses and related with only these 2 reasons they were getting stress. There was no health issue, there was no money problem, there was nothing else. कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, समाज में हर जगह में उनकी इज्जत है, मान है, सब कुछ है। Only these were the 2 reasons, और फिर उसी को ही हमने रेक्टिफाई किया विद द हेल्प ऑफ आवर ज्योमेट्रिकल शेप्स, विद द हेल्प ऑफ आवर डिवाइन टूल्स। उतनी नेगेटिविटी को हमने उनको कट ऑफ करना बताया, एंड वी हैव द लॉट्स ऑफ एनलाइनमेंट टेक्निक्स ऑल्सो, जिसको हमने साउथ ईस्ट को, जहां पे साउथ की फेसिंग की तरफ खाना बना रही है और नॉर्थ के ऊपर रेस्ट में, उसको हमने विदाउट डूइंग रीमॉडलिंग रिकंस्ट्रक्शन वी डिड इट, एंड विद इन 3 months उसका रिजल्ट क्या आया, इमीडिएटली उनके बेटे को जॉब भी बहुत अच्छा मिल गया, और अब उनकी जो सिस्टर का था उनकी एंगेजमेंट हो गई है, एंड वेरी शॉर्टली शी इज गोइंग टू गेट मैरिड ऑल्सो। रेवा जी, मोर ऑन द केस स्टडी, आई विल डेफिनेटली कम बैक टू इट। बिफोर दैट मैं मेरे लिसनर्स को याद दिला दूं कि मेरे पास में यहाँ पे स्टूडियो में है आज रेवा जी और रितेश जी। रेवा जी फ्रॉम डिवाइन वास्तु एंड रितेश जी फ्रॉम डिवाइन इंट्यूशंस। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा स्ट्रेस है जो शायद आप जिसका जवाब ढूंढ रहे हैं और आपको लगता है कि रेवा जी या रितेश जी उनसे उस बारे में हेल्प कर सकते हैं, तो रेवा जी से बात करने के लिए आप अभी स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। 5107701550 इज द नंबर, एंड आउटसाइड ऑफ द स्टूडियोज इफ यू विश टू स्पीक टू रेवा जी, हर नंबर इज 5108683338। वंस अगेन 5108683338, और उनकी वेबसाइट पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन उनके बारे में और मिल सकती है, divinevastu.net। सो रेवा जी। जी हाँ, और नेक्स्ट मैं इसी के साथ में एक और भी चीज बताना चाहती हूँ कि जैसे ईरा आपने बात कही कि गुड जॉब के लिए कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारे पास अच्छी जॉब है लेकिन प्रमोशन नहीं मिल रही। क्या रीजन है? अगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है तो जरूर देखें कि कहीं आपके नॉर्थ वेस्ट एरिया के बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, या आप अपने नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं बैठे, इसके साथ साथ आपकी जहां जॉब की जगह वहां पर आप नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं बैठे। अगर आप वहां नॉर्थ वेस्ट में बैठेंगे तो वहां आपको जॉब में प्रमोशन मिलने में काफी परेशानी आती है। ट्राई करें कि हम लोग साउथ वेस्ट एरिया को ही लें, क्योंकि एक ऐसा है, चाहे जॉब करें चाहे आप बिजनेस करें, एवरीबडी नीड्स मनी। हर किसी को लाइफ के बीच में एक बहुत ही हाइट्स पे, एक ऊंचाइयों की तरफ जाने की कोशिश होती है, चाहत होती है कि हम अपनी लाइफ के बीच में बेस्ट से बेस्ट पाएं। उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू फॉलो दीज वास्तु प्रिंसिपल्स। सिर्फ 4 सब डिविजन्स ही नहीं है, आपको पूरी 8 की 8 सब डिविजन्स को आपको प्रॉपर चेक करना है, उन्हीं को प्रॉपर बैलेंस करना है, उसी से ही आप एनर्जी पा सकते हैं। Coming to it, Reva ji, I have a caller here on, who's holding for you. Let's see what she has to say. Hi, you're on air with Reva ji. Hi, Reva ji. Good morning. How are you? Doing good. Good morning, dear. How are you? I'm good. My question is, it's more than a month. I'm getting a lot of migraine attacks. Okay. Maybe sometimes 2 times a day. Mm-hmm. So I just need to know, is that like something that is very normal, or I need to do something? डियर, एक तो सबसे पहले मैं जरूर चाहूंगी कि आप अपना डॉक्टर से जरूर एडवाइस लें, जरूर चेकअप कराएं, लेकिन साथ ही साथ कहीं नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट, रेस्टरूम या किचन तो नहीं है? Toilet and kitchen? Kitchen या No, टॉयलेट इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस? It is more like on the
नॉर्थ वेस्ट साइड आई गेस. आप जरूर एक बार प्रॉपर चेक करिए कि आप अगर खड़े हैं बाहर किचन के डोर के बाहर में या रेस्टरूम के बाहर के डोर के बाहर खड़े होइए और देखिए कि किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, या आप अपने घर के सेंटर में खड़े होकर देखिए. क्योंकि अगर माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, ये माइग्रेन का प्रॉब्लम कई बार हमारा नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन होती है और हम लोग साउथ की तरफ फेस करके खाना खा रहे हैं तो ऐसे इश्यूज आते हैं. या अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हमारा टॉयलेट होगा, टॉयलेट की सीट अगर हो तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं. अदरवाइज आप डॉक्टर को भी जरूर दिखाइए, प्रॉपर अपनी मेडिसिन लीजिए. लेकिन अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि कुछ ऐसा इश्यूज अगर डायरेक्शन जैसे मैंने आपको बताई हैं, दिस मे बी द कॉज नॉर्थ ईस्ट की वजह से, तो आप मुझे जरूर बताइएगा. देन अकॉर्डिंग टू दैट आई विल गिव यू द रेमेडी. Okay, then I can call you back again, right? यू आर वेलकम डियर. Absolutely, and to speak to Reva ji, if you have to speak to Reva ji off air, you could dial her at 510-868-3338. Reva ji, let's moving on to another caller. Hi, you're on air with Reva ji. Yeah, hi Reva ji. Thank you for taking my call. My question is, how one should sit, which side in the office place, like which side of the computer and which side the person should face at the office place. And I'll take your question offline, answer on offline. All right. Thank you, dear. Thank you for calling in. Stay tuned. It's a very good question because if you're sitting in the office to get the good positive energy and promotion, growth and harmony at your workplace also, always you should face towards northeast or east. And always remember, you should not have any window or any door behind you. And if you're sitting in a cubic, and you are having this problem कि glass का cubic है and we cannot change the directions, then you can organize your workstation properly. And the computer, if you're sitting on your workstation, then computer should always be on your right directions. Means while working you are facing towards east. If it is in the right direction of your right hand side on your workstation, then it means it is in the southeast corner, and while working on the computer you are facing towards east. और नॉर्थ की तरफ में अगर आप सोचते हैं कि कहीं पे भी विंडो नहीं है, कुछ नहीं है, जिसकी वजह से आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रही, तो वेरी इजी वे यू कैन पुट एनी स्मॉल स्क्वायर और रेक्टेंगल मिरर इन द नॉर्थ कॉर्नर, इन द नॉर्थ डायरेक्शन और इन द वॉल. वो आपको बहुत अच्छी प्रमोशन देगा, ग्रोथ देगा. लेकिन अवॉइड एक चीज जरूर करें, और वो है कि आपके पीछे खिड़की दरवाजा कुछ नहीं हो. अगर खिड़की या दरवाजा है, या अगर ग्लास का कहीं पे भी आप सोचते हैं कि पार्टीशन है जो एक हाफ क्यूबिक होता है और उसको आप नहीं अवॉइड कर सकते, देन द बेस्ट वे यू कैन पुट एनी रेड रॉक माउंटेन पेंटिंग ऑन द साउथ वॉल टू गिव यू स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ. All right, Reva ji, my listener, I hope you are listening and you have gotten your answer. Reva ji, so, coming back to the same thing that your case study you were discussing about getting a job and getting a good match. And, with this caller, we also found out कि ठीक है, अच्छी जॉब तो ढूंढ ही ले, उस जॉब पे टिके कैसे रहे, ऑफिस में कैसे बैठे काम करें. बहुत जरूरी होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, लेकिन उसके बाद में किसी न किसी वजह से हमें पता चलता है कि हम ले ऑफ हो गए या क्या हो गया. व्हाट्स द रीजन? उस जॉब से हम कैसे ग्रो कर सकते हैं. और ईरा, वैसे भी मैं जब भी अपना क्लाइंट्स के पास विजिट करती हूँ, मेरा हमेशा एक ही मोटो रहा है, वेन एवर आफ्टर माई विजिट और आफ्टर डूइंग द रेमेडीज और फॉलोइंग बाय द वास्तु प्रिंसिपल्स, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, जब भी वो मेरे से बात करते हैं, आई ऑलवेज आस्क देम कि आप यू आर सेइंग कि जी यस डूइंग गुड, लेकिन आपकी ग्रोथ क्या हुई? क्या आप जिस जॉब पे रह रहे थे उसमें आपको उससे अच्छी प्रमोशन मिली कि नहीं मिली? मैं ये नहीं चाहती हूं कि आप इस घर को जोड़ दें और आप दूसरा घर ले लें. जी नहीं, मैं ये चाहती हूं कि आपकी ये प्रॉपर्टी भी रहे और आप दूसरी प्रॉपर्टी भी बनाते हैं, तो इट मीन्स कि वी आर गेटिंग ए ग्रोथ. आपका रिलेशन है, रिलेशन में अगर कहीं स्ट्रेस था, बट नाउ यू आर डूइंग वेरी गुड. बच्चों के बीच में चेंजेस आए हैं, बच्चों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इट मीन्स दिस इज द ग्रोथ. हमारा यही हमेशा एक कोशिश रहती है कि हम अपने जहां भी हम विजिट करें, उन सबको हम इस तरीके से रेक्टिफिकेशन उस वास्तु दोष को करें कि वो ग्रोथ को लें. तो ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि जैसे जॉब हो, उसमें सिर्फ ये नहीं कि हमने सिर्फ जॉब ली, और हर किसी को अच्छी जॉब की जरूरत होती है, लेकिन जॉब के साथ साथ ग्रोथ,
उसकी अच्छी प्रमोशन की, अच्छे इंक्रीमेंट्स की, हर किसी तरह के इस माहौल की। अभी रिसेंटली जैसे अभी ग्रोथ में बात कर रहे हैं, 1 महीना पहले की ही बात है, आई विजिट समवेयर और उन्होंने भी दे हर्ड मी ऑन रेडियो एंड दे कॉल मी। व्हेन आई विजिटेड ओवर देयर वाज अ लॉट ऑफ ओपन स्पेस इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर एंड दैट वाज द लोअर पार्ट ऑफ, एंड आई टोल्ड हिम कि कहीं ना कहीं ये चीज इतना स्ट्रेस लेकर आती है कि जो जॉब से जुड़ा हो जाता है, मतलब कि हेड ऑफ द फैमिली वी कैन हैव एनी प्रॉब्लम एंड दे वांटेड टू रेक्टिफाई, और जिसको मैंने कल करना था, अभी मैंने कुछ रेक्टिफिकेशन नहीं किया था, एंड आई फेल बैड ऑल्सो व्हेन जब मैं गई तो मुझे पता चला कि उनको ले ऑफ कर दिया गया। ओह ओके। सो इट वॉज रियली रीजन वॉज दैट कि क्योंकि वो पोर्शन ऐसा था जिसका समय एक शुरू हो जाता है विद इन 6 months, विद इन 21 months। अगर साउथ वेस्ट में हमारा ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है तो इसका समय ही ये स्टार्ट हो जाता है। बट आई एम वेरी मच श्योर, मुझे इतना मालूम है कि उस जगह को अब ठीक कर दिया गया है एंड इमीडिएटली ही विल गेट वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और अब क्या होगा, जो पहले जिस लेवल से थे उससे अच्छे लेवल पे उनको जॉब मिलेगी। इट मीन्स कि वास्तु को अगर हम फॉलो करते हैं या हम रीमॉडलिंग नहीं कर सकते, इन डिवाइन टेक्निक्स की हेल्प लेते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि दैट इज इक्विवेलेंट कि आप पूरा वास्तु आपने रीमॉडल करके आपने अपनी जगह बना ली है। एब्सोल्युटली रेवा जी। ऑन दैट नोट लेट्स टेक दिस कॉल। हाय, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। नमस्ते रेवा जी, आप अभी वो ऑफिस का बता रहे थे, तो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे एक ऑफिस में अंदर एक, आपको पता है, पूरा एक हॉल होता है और बीच में क्यूब्स बने होते हैं, तो हम अपने क्यूब की डायरेक्शन कैसे देखें, डायरेक्शन जहां हम कंप्यूटर रख के उसको फेस कर रहे हैं? जी बच्चे, आपको ऐसा करना है कि सबसे पहले कि आप उस हॉल में किस डायरेक्शन से एंटर कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे, मीन्स कि आप अपने हॉल की एंट्रेंस पे खड़े होकर बाहर की तरफ देख रही हैं, देन यू विल कम टू नो फ्रॉम विच डायरेक्शन यू आर एंटरिंग। सेकेंडली, आपका जो भी हॉल है उस हॉल के सेंटर में खड़े होकर देखें कि आपका जो क्यूबिक है किस पोर्शन में आ रहा है, आपका क्यूबिक किस डिवीजन में आ रहा है, कि नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, साउथ वेस्ट में आ रहा है, साउथ ईस्ट में आ रहा है। जब वो क्यूबिक आपका पोर्शन पर्टिकुलर आपको मिल जाएगा, फिर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं कि अपने स्टेशन पे, अपने वर्क स्टेशन पे, अपनी चेयर पे बैठे हैं और अपने टेबल पे, वर्क स्टेशन पे अपना कंपास रखें एंड देन सी कि विच डायरेक्शन यू आर फेसिंग। Okay, so पहले the direction entrance door enter into that room and then in the center yes entrance साइड पे आ है। सबसे पहले ये देखिएगा कि जब एंटर कर रहे हैं मीन्स कि आपको किस डायरेक्शन से एंटर कर रही हैं, तो आप अपने एंट्रेंस में खड़ी होके बाहर की तरफ देखेंगी तो यू विल कम टू नो फ्रॉम विच डायरेक्शन यू आर एंटरिंग। ओके। सेकेंडली, आप सेंटर में खड़े होकर अंदर की तरफ देखिए, तब आपको डिवाइड कर पाएंगे कि कौन कौन से पोजीशन में आपकी जगह आ रही है, क्यूबिक्स बट रहे हैं। फाइनली, आप अपने क्यूबिक में खड़े होकर अपनी चेयर पे बैठे, देन यू सी कि विच डायरेक्शन यू आर फेसिंग। ओके ओके, तो लाइक क्यूब की डायरेक्शन कैसे देखेंगे, क्योंकि वो एक हॉल के अंदर छोटे छोटे क्यूब्स बने हुए हैं। जी हाँ, जब उसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे 3 क्यूबिक, 4 क्यूबिक, 5 क्यूबिक किस में आ रहे हैं, साउथ वेस्ट में आ रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं कि नॉर्थ में आ रहे हैं। आप उसको प्रॉपर्ली इजीली 8 भाग में डिवाइड कर पाएंगे उसको। Okay, then I think आज मैं जाती देखूंगी and then I will call you again. You're always welcome there. All right. Because I don't know my cube falls in which direction. You could check and definitely call us back and और आप ऐसा भी कर सकती हैं, अगर आपको नहीं समझ आए, आप पूरा उसको ड्रॉ करके सिर्फ इतना चेक करिएगा कि अगर आप एंट्रेंस में खड़ी हैं और बाहर की तरफ देख रही हैं, कहाँ से एंटर कर रही हैं उसको मेंशन कर दीजिएगा, और सेंटर में खड़े होकर आपका कहाँ आता है क्यूबिक, उसको या ब्लैक या रेड मार्कर से कर दीजिएगा एंड सेंड इट टू मी, देन आई विल लेट यू नो। Thank you so much, Reva ji. All right, thank you for calling in. Stay tuned. भाई लिसनर्स, मैं ये बता दूं कि मेरे साथ यहाँ पे स्टूडियो में रेवा जी और रितेश जी हैं, और रेवा जी से हम अभी तक बात कर रहे थे। रेवा जी वाज टेलिंग अस कि आप हाउ डज वास्तु अफेक्ट हैविंग अ गुड जॉब, और हाउ इट वुड अफेक्ट ग्रोइंग इन योर जॉब। एक तो अच्छी नौकरी कैसे ढूंढें, कैसे मिल सकती है वास्तु की मदद से, और उसमें कैसे ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ में रेवा जी, आई वुड ऑल्सो वी विल ऑल्सो बी टॉकिंग टू रितेश जी। रितेश जी, आप हैं ना यहाँ? जी बिल्कुल हूँ, और बड़े ध्यान से रेवा जी की बातें सुन रहा हूँ। आई नो, मैं तो मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट रितेश जी, आप इतनी देर चुप कैसे बैठ पाते हैं? जी ऐसा होता है जब ज्ञान की इतनी अच्छी बातें चल रही हो तो इंसान बड़े ध्यान में चला जाता है। एब्सोल्युटली, रेवा जी बोलती है मंत्र मुग्ध इज द वर्ड। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत जरूरी होता है, और कई बार ऐसा होता है कि जहाँ हमें बहुत ही एक्सट्रीम के कोई केसेस होते हैं, जहाँ हम वास्तु का देख रहे हैं,
साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी की भी कहीं हेल्प लेनी होती है, तो वी ऑलवेज डिस्कस विद ईच अदर। एब्सोल्युटली। और ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू टेल माई लिसनर्स, वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है रितेश जी को, बट लेट मी ऑल्सो, आई वुड स्टिल लाइक टू से दैट रितेश जी फ्रॉम डिवाइन इंट्यूशन, ही इज an astronumerologist and psychic reader. That's right. Life coach, spiritual consultant. Spiritual consultant is the word. And थोड़ी सी देर में, I have a special गाना that I would like to play for रितेश जी. जी बिल्कुल, मेरा मनपसंद गाना है. Absolutely, रितेश जी का मनपसंद गाना है. उसके बाद में वापस आते हैं. 5107701550 is the number to reach रितेश जी in the studio right now. उसके अलावा outside of the studios, if you would like to talk to रितेश जी or to fix that appointment, आप फोन कर सकते हैं 5109313107 पे, या फिर आप लॉग ऑन कर सकते हैं divineintuition.us पे. तो भाई इसके साथ में रितेश जी, हियर वी गो विद योर स्पेशल गाना फ्रॉम द मूवी इम्तिहान, रुक जाना नहीं जिए जाओ. वास्तु और एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के साइंस की मदद से आप दे सकते हैं अपनी कोशिशों को वो शक्ति जिससे मिलेगी आपके जीवन के हर पहलू को और हर मोड़ को एक नई राह. सो व्हाई वेट, कॉल बे एरियाज रीनाउंड वास्तु स्पेशलिस्ट डॉक्टर रेवा कुमार फॉर कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट रितेश कुमार. They will combine the forces of Vastu, astronumerology and logical reasoning to provide you with life-changing tips and solutions. Log on to divinevastu.net or divineintuition.us or call 510-868-3338. वेलकम बैक लिसनर्स, आप ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी पे. या तो आप सुन रहे हैं हमें 1550 AM पे, या फिर हो सकता है आप हमें सुन रहे हो 99.7 FM HD3 पे. यस, रेडियो जिंदगी इज ऑल्सो ऑन FM HD3 नाउ. इट इज ऑन 99.7 FM HD3. मैं हूं आपके साथ में आपकी रेडियो सखी ईरा. शो यहाँ चल रहा है गुड मॉर्निंग जिंदगी, जिसके अंदर वी हैव डिवाइन जंक्शन विच इज डिवाइन वास्तु एंड डिवाइन इंट्यूशन टुगेदर. हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में है रेवा जी एंड रितेश जी. तो रेवा जी से हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले ही कि एस्ट्रोलॉजी, ये वास्तु के हिसाब से, वास्तु की हेल्प से कैसे एक इंसान एक अच्छी जॉब को पकड़ के रखे, उसकी लाइफ में ग्रोथ हो, और नॉट ओनली गुड जॉब्स बट ऑल्सो हाउ अ गुड मैच, क्योंकि ये अच्छी नौकरी और अच्छी छोकरी ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं. सो दैट इज वाई हाउ टू हैव अ गुड मैच इन लाइफ इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनली और पर्सनली. सो उसी बारे में रितेश जी वील टॉक मोर. जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली. तो आप मुझे बताइए रितेश जी कि एक अच्छी नौकरी और एक अच्छा जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, where does numerology and astronumerology come in? I would ask. बेसिकली इसको आप दो पार्ट में स्प्लिट कर दो. जी. अच्छी नौकरी के लिए सबसे पहले जरूरत इस बात की है, पढ़ाई हर एक कोई करता है, ठीक है जी. बट एज पर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और खासकर न्यूमरोलॉजी की बेस पे मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आपके नंबर्स आपकी स्ट्रीम को पहले से एक्सप्लेन कर देते हैं. जी. अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर में अगर मैं बात लेता हूं कि अगर मैं डॉक्टर हूं तो चाहूंगा मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मैं लॉयर हूं तो मेरा बच्चा लॉयर बने, अगर मैं आईपीएस हूं तो मैं चाहूंगा मेरा बच्चा आईपीएस आईएएस बने. हमारी ये सोच रहती है और उसी चीज को लेकर हम चलते हैं. जी. बट न्यूमरोलॉजी में जो आपके नंबर्स हैं वो बड़ा असर करते हैं. कई बार ये होता है कि बच्चे बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, पर माँ बाप ये चाहते हैं कि वो तो डॉक्टर बने, लॉयर बने. ये नहीं है कि आर्टिस्ट पैसा नहीं कमाते, बहुत ज्यादा पैसा भी कमाते हैं, बहुत अच्छा भी कमाते हैं, पर वो जॉब थोड़ी ना होती है. वही नहीं, देखिए समझिए वहीं पे बता. दैट्स द साइकी. ईरा जी, जॉब किस लिए करते हैं? पैसे कमाने के लिए करते हैं. अगर पैसे के साथ में आप खुशी से कर रहे हैं, सुख शांति हो. मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ, जी, ठीक है ईरा जी. प्रोफेशनल शेफ होने के बाद में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी मेरा पैशन है, साथ में मेरी विद्या है. आप सच में प्रोफेशनल शेफ हैं? इट्स ट्रू. ओह रियली? इट्स ट्रू. ओके, आई टोटली अग्री विद यू कि भाई ये प्रोफेशन होता है, पढ़ाई ये है वो जॉब क्लिनरी होती आर्ट्स में है, लेकिन ये चीज है जो मुझे भगवान ने दी है, ये मुझे हमेशा अपनी तरफ खींचती रही बचपन से. ओके. लेकिन जैसे हर एक को कोई ना कोई डिग्री चाहिए, कोई ना कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, तो मैंने भी करी. एब्सोल्युटली. और नौकरी भी करी एंड आई वाज प्रीटी सक्सेसफुल आल्सो. तो उसके बाद में, लेकिन ये चीज वो है जो मेरा पैशन है और साथ में मुझे गॉड गिफ्टेड है. जी. ये मुझे खींचती रही अपनी तरफ और मैं चलता रहा. एब्सोल्युटली. मैं ये समझाना चाहता हूं कि नौकरी हम सब कर रहे हैं, पैसा सब कमा रहे हैं, बट हमें पता होना चाहिए हमारी सक्सेस किस तरफ है. जी. आई हैव सीन मेनी पीपल, और अभी मैं आपको कल का ही एक एग्जाम्पल दे देता हूं. एक मेरे पास में लेडी आई और आके कहती है कि आई एम डूइंग दिस एंड शी इज वेरी गुड व्हाट शी इज डूइंग, बट सक्सेस नहीं है. द रीजन बिहाइंड वो उन्हें सूट नहीं कर रहा प्रोफेशन.
तो इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो एक अच्छी नौकरी के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप ये समझें क्या जिस फील्ड में आप हैं वो आपको सूट कर रही है नहीं कर रही। लोग बोलेंगे जितने साल से कर रहे हैं अब हम कहां से पढ़ाई दोबारा कर लें, वो जरूरी नहीं होता। फिर यहाँ पे काम आता है समझना, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कुछ रेमेडियल मेजर्स, कुछ नंबर्स को एनहांस करना ताकि आप उस चीज को पा सकें। एब्सोल्युटली। और छोकरी के लिए छोकरी के लिए हम उस बारे में आते हैं। मैं एक बारी आपका नंबर दे दूं कि भैया जो नौकरी से परेशान है वो क्या करें और जो छोकरी से परेशान है वो क्या करें। तो भाई अगर आपको लगता है कि ना इफ यू स्टिल लुकिंग फॉर दैट गाइडेंस इन लाइफ एज टू वेयर योर लाइफ वुड लीड यू और वेयर यू वुड लाइक टू लीड योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, कहाँ जाना चाहते हैं आप, तो आप फोन कीजिए, रितेश जी से बात कीजिए 510-931-3107 510-931-3107 और divineintuition.us। रितेश जी शादी का क्या करें? शादी का क्या पीपल आर जो गुड मैच जैसे लोग चाहते हुए भी अगर नहीं हो पाता है, जैसे रेवा जी अभी बता रही थी कि कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है बट बस फॉर सम रीजन देयर इज सम अड़चन, कुछ ना कुछ होता ही रहता है जिसकी वजह से गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती है। उस केस में क्या किया जाए? देखिए अगर तो उस केस में है कि सब कुछ पहले से हो चुका और शादी को 5, 10, 15, 20 साल हो चुके हैं और फिर ये दिक्कतें आ गई, बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये डेस्टिनी की बेस पे चीजें हैं। आपके जो स्टार्स, आपकी जो ग्रहों की दशा, आपके जो नंबर्स हैं उनकी वजह से चल रही हैं। जी सबसे पहले ज्यादा अच्छा रहता है कि अगर जैसे आपने कुंडली मिलाई है तो एक अच्छा लर्नर एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट आपको पहले ही बता देते हैं कि ये मैच कितना अच्छा है कि नहीं है। दिस इज वन थिंग। नंबर 2, अब हमने ये चीजें करके आगे निकल चुके हैं पर दिक्कत आ रही है तो उन सर्कमस्टेंशियल चीजों के बारे में वी हैव टू सी कौन सी चीज उन्हें अफेक्ट कर रही है और क्यों कर रही है। अगर वो चीज पे हम लोग नहीं पहुंचेंगे तब तक कहना कुछ भी मुश्किल है। और मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं कि ये दशा चल रही है तो इस वजह से ये हो रहा है। मैं पहले भी कई बार अपने शो पे बता चुका हूं, आई डोंट बिलीव इन दिस। क्यों? दशाएं तो चलती हैं, हर एक के साथ चलती हैं, इसका मतलब ये नहीं आपके पास ये होना ही होना है। देयर हैज टू बी सम लॉजिकल एंड सर्टिफाइड रीजन फॉर दैट व्हाई इट इज हैपनिंग एंड आई ऑलवेज लुक फॉर दैट एंड आई टेक हेल्प ऑफ numbers, planets and my remedies. Absolutely. Ritesh ji, आपके लिए I do have a couple of callers who have been waiting for some time. So on this note, let's take our first call here. Sure. Hi, you're on air with Ritesh ji. हाय रितेश जी, मैं स्मिता। और आज का जो टॉपिक है नौकरी और छोकरी, इसी के संदर्भ मुझे पूछना है मेरे भाई के लिए जी। एक्चुअली उसका नाम गौरव है और उसकी बर्थ डेट 20 अप्रैल 1986 है। 20 अप्रैल 20 अप्रैल 1986 जी। हाँ जी, तो अब उन दोनों में से क्या जानना चाहते हैं आप उनके लिए? अब मैं दोनों ही जानना चाहती हूँ क्योंकि उसका करियर तो ऑलमोस्ट आ गया है और बस उसमें अभी जैसे बिजनेस में आ गया, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, तो उसको सक्सेस मिलेगी। और छोकरी का ये है कि वो बहुत चीजें बात होते होते नहीं होती है, जी बन जाती है, फिर कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए अब दोनों बातें ही उनके इत्तेफाक से ना जो चीजें बैठ रही हैं वो इकट्ठे ही बैठ रही हैं। पहली बात तो ये कि उन्होंने अभी जैसे कंस्ट्रक्शन का आप कह रहे हैं कि वो बिजनेस में आ गए हैं, उन्होंने शुरू करा है, सो उसके अंदर उन्हें कोई दिक्कत नहीं और ये प्रोफेशन उन्हें सूट भी करता है। बट एक चीज जरूर बोलूंगा, अगर उस कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के अंदर ही इज डूइंग लाइक अ सेल्स एंड मार्केटिंग देख रहे हैं, उस चीज को अवॉइड करें। उसकी जगह जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम है या फिर जो वर्किंग लेबर वाला काम करवाने का है वो करते हैं तो ज्यादा सक्सेस मिलेगी। ठीक है, अगर उसकी सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहे हैं ना तो थोड़ी दिक्कत रहेगी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि सक्सेस जो है वैसे 2015 के जुलाई 11 के बाद में काफी अच्छा टाइम है गौरव जी का। एंड सेम वे में ही रिश्ते तो इसी सितंबर के बाद भी आप ढूंढेंगे ना तो आने और मिलने शुरू हो जाएंगे, पर योग अच्छा बन रहा है 2015 जुलाई के बाद ही। नेक्स्ट ईयर जी। ओके, ठीक है, वो हो जाएगा ना सब? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको खुश करने के लिए सच्ची में एक बात बता देता हूँ, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ। 2018 2 फरवरी 2 फरवरी 2018 के बाद आपके ब्रदर का बहुत अच्छा टाइम है। टचवुड, नॉक ऑन द वुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। या वेलकम। थैंक यू। और उस समय जरूर याद रखिएगा। एब्सोल्युटली, जरूर। थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। स्टे ट्यून्ड। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर रितेश जी। हाय, यू ऑन एयर विद रितेश जी। Hi Ritesh, my Hello, name is Rasmeet. I just want to know about my future and my birth date is 09 April 76. 09 April 76. And can I have your name please? Again? Rasmeet? Yasmeet. Yes. Okay. So you want to know about your future. See, future is so vast, so big. उसमें क्या जानना चाहती हैं आप? Like about my career wise, like how about my life and everything. ये बहुत लंबा सवाल है, इसके जवाब देने में तो मुझे बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगा आपको, ये साल जो है थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है आपके लिए।
बट इसी स्ट्रगल को करके हम लोगों को जो आगे सक्सेस मिल रही है, बहुत अच्छा टाइम 2016 से आपकी लाइफ का शुरू हो रहा है, जिसमें आपको टेंशन और ये सवाल करने की शायद किसी से भी जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर करियर। लेकिन ये वाला साल थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है। अगले साल मार्च के बाद फर्क पड़ रहा है, 2015 के बाद। सो इफ यू आर ऑन दिस व्यू कि मैंने कोई चीज शुरू करनी है, मैं कर रही हूँ, सक्सेस कब मिलेगी, यू आर डेस्टाइन्ड टू गेट नेक्स्ट ईयर। Okay, and how about my lucky number in the path number, Yeah, your life path number comes to number 9. Okay. And your lucky numbers are 3, 6 and 9. 3, 6 and 9. Okay, yes. Thank you. Okay, God bless. Thank you for calling in. Stay tuned. And Ritesh ji, today's last caller. Okay. Yeah, because she also has been holding for some time. और इनका call लेते हैं हम. Hi, you're on air with Ritesh ji. What's your name and what's your question? Hello. Yes, please. गुड मॉर्निंग रितेश जी। गुड मॉर्निंग जी। मुझे अपने जॉब के लिए एक क्वेश्चन था। जी, आपका नाम बताएं। नीलम। नीलम जी। और डेट ऑफ बर्थ इज जून 12। जून 12 76। 76 या ओके जी। नीलम जी, क्या जानना चाहती हैं? रितेश जी, मुझे ईस्ट कोस्ट में जॉब मिल रहा है, तो उसी के लिए जानना था कि यहाँ मतलब वापस आने के कुछ चांसेस है या यहाँ पे नीलम जी, पहले तो देखिए, भगवान का शुक्र करें और मिठाई खिलाएं भगवान को भी और हो सके तो मुझे भी कि नौकरी मिली है। अच्छा, ठीक है, सबसे पहली बात। बाकी ये है कि वापस आने के चांसेस तो बिल्कुल बन रहे हैं, बट जिस तरीके से बन रहे हैं मैं ये दुआ करूंगा कि आप वैसे ना आए। अच्छा, ठीक है। लेकिन 2016 के बाद ही आपको अच्छी ऑप्शन मिलती है बे एरिया के अंदर। 2016 में, बट कहीं ना कहीं इस नवंबर 23 के बाद से लेके मार्च के 2015 के बीच में देयर कैन बी सम प्रॉब्लम रिलेटेड थिंग जो आपको शायद यहाँ माइग्रेट चीजों करनी पड़े, और मैं नहीं चाहूंगा वैसा हो। अच्छा, सो ओवरऑल देखा जाए तो ये जॉब आपको फायदा देगी। अच्छा, ये जॉब और जाने का दिख ही रहा है क्या? मतलब जाना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने बोला ना, भगवान का शुक्र करें जॉब मिल गई है। अच्छा, आप तो पहले ये शुक्र करें, तो अब मिल गई है तो बिल्कुल जाएं और करें उसे। ओके जी। और आपने क्या बोला, नवंबर और आपने फिर नवंबर से लेके मार्च 2015 के बीच में थोड़ा सा ये जॉब रिलेटेड स्ट्रेसफुल टाइम है आपके लिए। नवंबर से लेके मार्च तक? जी, 2015 के इस नवंबर से। सो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट अपने आप को कूल रखें, शांत रखें, और साथ में हो सके तो एक पन्ना एमरल्ड पहन लें। एमरल्ड जी, सोने में बनवा के अपने लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर में। लेफ्ट हैंड, एक मिनट में लिख लेती हूँ। लेफ्ट हैंड। अच्छा, और मैंने ऐसे सुना है रितेश जी, जो आप रेमेडीज बताते हैं वो कई बार क्या कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी छोड़ते हैं? देखिए, नहीं, ऐसा कोई रेमेडी नेगेटिव इफेक्ट नहीं छोड़ती, बट एक चीज जरूर है कि जब हम रेमेडी किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए करते हैं तो वो पर्पस तो सॉल्व हो जाता है। उसके बाद में वो कहीं ना कहीं किसी जगह से थोड़ी सी पॉजिटिविटी तो जरूर लेता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, जो सच्चाई है, बट कोई साइड इफेक्ट नहीं है रेमेडीज के, ये समझा देता हूं आपको। बट हाँ, एक चीज की पॉजिटिविटी देनी है, जॉब की देनी है। फर्स्ट कर लीजिए नीलम जी, आपने जॉब के लिए रेमेडी करी है, तो एक नेगेटिव इफेक्ट आके ना आपको यहां से छोड़ के बाहर की जॉब मिल गई है। हाँ, वो सबसे बड़ी नेगेटिव चीज हो रही है। देखिए, मुझसे जब पहले आपने नीलम जी मुझसे कोई पहले रेमेडी लेता है ना, तो पहला पर्पज क्या होता है जी, मुझे नौकरी चाहिए। मैं गलत नहीं कहूंगा, अगर आपने भी पहले मुझसे कभी रेमेडी ली हो तो मैं तो रेमेडी दूंगा नौकरी के लिए दूंगा। नौकरी मिल गई ना, हाँ। तो अब दूसरी चीज के लिए फिर आगे सोचेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे कि हम लोग भी बोलते हैं रितेश जी, वास्तु में भी ये बोलते हैं कि वास्तु का एक पॉट है, अगर उसमें 5 छेद हैं, अगर आप 4 फिक्स करेंगे तो पानी तो 5वें की तरफ से निकलेगा ही निकलेगा। तो उसी तरह रेमेडीज है, क्योंकि उस वक्त ने अपना असर कहीं दिखाना है। अगर आपको जॉब, जैसे रितेश जी बता रहे हैं कि अगर अच्छी मिल गई है तो उससे में क्या कि थोड़ी देर के लिए या कुछ समय के लिए, आप थोड़े टाइम के लिए मीन्स कि उस जगह से आपका अलग हो गया, लेकिन जॉब अच्छी मिल गई, कहीं थोड़ा स्ट्रेस ही आ बिल्कुल। और साथ ही साथ में नीलम जी, पहले हमारी जरूरत थी जॉब मिलने की, हमें मिल नहीं रही थी। आज हमें भगवान ने जॉब दे दी है, तो देखिए थोड़ा दूर दी या पास दी, वो उसको आप नेगेटिविटी आप मान सकते हैं, मैं नहीं मानूंगा। अच्छा, मैं नहीं मानूंगा जी। और आप कार्स के कौन से कलर अच्छे मेरे लिए लकी है, आप वो सब बता दीजिए। और भी कुछ रेमेडीज जो मेरा मतलब that will help you later on. So आप कुछ बता सकते हैं? मैडम, आप एक why don't you call Ritesh ji off air and have more answer? No, she knows that कि मुश्किल हो जाती है। She knows that's why she's asking. I totally agree, मुश्किल हो जाती है, डेफिनेटली मुश्किल हो जाती है। इन्हीं मुश्किलों के समाधान के लिए आप रितेश जी से फोन कीजिए,
उनसे एक चीज बताना चाहूंगा ईरा जी, आपकी इजाजत से, आपके लिए कलर व्हाइट और सिल्वर गाड़ी के लिए अच्छा रहेगा। व्हाइट और सिल्वर जी, ये बता देता हूँ आपको, ठीक है। और नंबर्स वो जो आप वो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। See, that's what that is what I'm saying. आप or if you have more questions, you definitely get in touch with Ritesh जी 510-931-3107 या फिर divineintuition.us पे आप जा सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन है और वहाँ पे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है जो आप रितेश जी के लिए फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड। रेवा जी, रितेश जी, ये तो हुई हमारी कॉल्स। अब डिवाइन इंट्यूशन और डिवाइन वास्तु जब साथ में आते हैं तो वो बनता है डिवाइन जंक्शन, जो हमारा शो है। तो अभी हम बात कर रहे हैं ना, अ गुड जॉब, अ गुड मैच, अ गुड लाइफ, सो बेसिकली प्रॉस्पेरिटी, राइट? तो प्रॉस्पेरिटी नॉट ओनली वेल्थ वाइज, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। तो रेवा जी, प्रॉस्पेरिटी और ये वेल्थ के बारे में कुछ बात करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जो होती है, अभी तो आप आईफा होके आई हैं। अभी आईफा होकर आए हैं और रियली वी वर मिसिंग अमिताभ बच्चन जी को। आई नो, वो नहीं आए थे ना, अमिताभ बच्चन जी वी वर मिसिंग। और सबको ये क्रेज था कि शायद वो आ पाएंगे, लेकिन आई थिंक वो इलेक्शंस वोट्स की वजह से। टॉकिंग अबाउट अमिताभ बच्चन जी, उनका तो बहुत ही एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है इस चीज को लेके। ही हैज सीन सो मेनी अप्स एंड डाउन। मैं इतना कहना चाहती हूँ जैसे कि अमिताभ बच्चन जी के लिए दैट टुडे अगर आप कहें दैट ही इज एन आइकन टू रिकॉन विद, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। और जो एक उनका नाम मिला है, जो उन्हें फेम मिला है, अगर देखें तो दैट इज द बेस्ट 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 एंड वास्तु हैज रियली प्लेड अ रोल इन हिज सक्सेस। यस, ऑफ कोर्स, कोई भी वास्तु स्पेशलिस्ट जाता है, देखता है तो इट इज ट्रू, कहते हैं कि सच है ये कि इट इज 100% वास्तु को वहां पे लिया गया है। जो उनका जू का घर है, जिनकी एंट्रेंस है, अमिताभ बच्चन जी के घर की एंट्रेंस बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, बंगला का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वहां से आ रही है। एंड नॉर्थ ईस्ट इज ए प्राइम लोकेशन फॉर द प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के साथ में जिसको हम बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को एक खास वास्तु में एक वर्ड दिया जाता है, दैट इज अ विश्वकर्मा प्रकाश, ईशान कोण भी बोलते हैं इसको। अब वहां से उनको जो पूरा नाम मिला है, इज्जत मिला है, जो भी इंसान के घर की नॉर्थ ईस्ट की तरफ से एनर्जी आती है वो उनको हेल्दी, वेल्दी और फेमस करती है। लेकिन इसका, जैसे कि मैंने पहले कई बार कहा, अगर नॉर्थ ईस्ट है लेकिन उनका घर का अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो भी पूरा वास्तु प्रिंसिपल्स है। जो रोड सामने की तरफ से आ रही है, जो उनके लॉट की तरफ रोड आ रही है, दैट इज ऑल्सो टुवर्ड्स टू द नॉर्थ और ईस्ट की तरफ आती है, जो हमारे को एक बहुत एक्सीलेंट पोजीशन देती है एज पर वास्तु प्रिंसिपल्स। और आप उसको जो कॉस्मिक एनर्जी आती है वो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ नेचर से, नेचर के जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं वो हमारे को बिल्कुल अमिताभ जी के घर की बंगलो के यहाँ से मिलते हैं, बिकॉज ही इज हैविंग ए मोर ओपनिंग्स इन द ईस्ट। और ईस्ट से जब सुबह सूरज की रोशनी आती है, ड्राइविंग फोर्स मिलती है, आपको नाम मिलता है, आपको यश मिलता है। सो नॉर्थ ईस्ट इज टोटली क्लियर ऑन हिज बंगलो। वहां पर कहीं पे भी ऐसा कहीं टॉयलेट नहीं है या कहीं पे भी वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। उनकी पूजा का बहुत बड़ा घर जगह बनी हुई है, दैट इज स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट, जहां से उनको बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। साथ ही साथ अगर उनका फायर डायरेक्शन देखते हैं, कि जिसको हम लोग बोलते हैं कि किचन अपना साउथ ईस्ट में होना चाहिए, सब चीज वहां पे होनी चाहिए, तो वो जो उनकी फायर प्लेसेज है, उनका जो ट्रांसफार्मर्स हैं, जनरेटर्स हैं, that is especially in the south east corner. That is the also most important factor कि जो उनको बहुत ही ज्यादा इज्जत मान मिल रहा है। कि जैसे अभी रितेश जी से भी हम बात कर रहे थे कि हर चीज का एक अपना है जी। मतलब कि अगर हम न्यूमरोलॉजी को भी ले रहे हैं या हम वास्तु को भी लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट देखिए तो वहां पे किसी चीज की अगर कमी नहीं है, तो जब ये सारी चीजें हमें मिलेंगी तो नेचुरली है हमारे को यश, मान, इज्जत, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, हेल्थ सब कुछ आपको मिलेगा। अब जैसे रितेश कह रहे थे कि फादर उनके कौन है, ही वॉज ए वेरी गुड राइटर, हरिवंश राय बच्चन जी। आज भी उनकी पढ़ी जाती हैं कविताएं, इवन अमिताभ जी भी पढ़ते हैं और उनको बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, दैट वाज बेस्ट। लेकिन अब आप देखिए कि उसी घर से, उसी परिवार से, इलाहाबाद से एक अमिताभ बच्चन जी, क्या उनको कितना यश मान मिला और कब मिला? जब वो जू की प्रॉपर्टी में आ गई। तो जू से प्रॉपर्टी से पहले वो कहाँ थे, तब वो लेवल क्या था, या इस प्रॉपर्टी में आने के बाद में जो एज पर वास्तु है वो कैसे उनको ग्रोथ मिली, तो ये हम सबके सामने है। एब्सोल्युटली। और अमिताभ बच्चन जी का तो केस सभी जानते हैं, कितने ज्यादा अप्स एंड डाउन उन्होंने लाइफ में देखे हैं। और देखिए कि उस जगह पे आने के बाद में उन्होंने कितने ग्रो किया, और उस जगह से पहले जहां वो रह रहे थे तब वो प्रॉपर्टी लेवल के क्या वास्तु प्रिंसिपल्स थे। जैसे आपने अभी करी कि अमिताभ
अमिताभ बच्चन जी ने अप्स एंड डाउन्स बड़े देखे हैं जी। बड़ी अच्छी बात ये लाइन आपने बोली, तभी मैं बीच में बोला हूँ कि वास्तु उनका सारा ठीक हो गया, ठीक है, जैसे वाई जैसे रेवा जी ने बताया, सब बताया, बट अब यहाँ न्यूमरोलॉजी की बात आती है। Absolutely, I was anyway coming to you. ये एक बात आती है, जैसे अमिताभ बच्चन जी की अगर हम बात करते हैं, वो born on October 11, 1942, ठीक है जी। अगर इससे बात लेते हैं और साथ में अमिताभ बच्चन नेम नंबर बन गया 43, 4 + 3 = 7, विच इज रूल्ड बाय केतु जी। इसी तरह से बर्थ डेट के हिसाब से अगर तो रेडिकल नंबर 2 बन गया 11 तारीख से, और अगर फुल डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करते हैं तो बन गया नंबर 1 विच इज रूल्ड बाय सन एंड नंबर 2 इज रूल्ड बाय मून जी। सारी चीजों को अगर टोटल लेते हैं उनकी, तो नंबर 1 क्या है, दैट इज अ रॉयल प्लैनेट सूर्य। नंबर 2 क्या है, अगर हम फिल्म स्टार्स की बात करते हैं, चीजें ज्यादातर देखा जाए उनका चंद्रमा ही कैलकुलेशन में देखा जाता है जी। इनके साथ एक और प्लस पॉइंट है अमिताभ बच्चन जी के साथ में, ही इज लिब्रन, तो ऑटोमेटिकली रूल्ड बाय वीनस, शुक्र के साथ में, ठीक है, ऑटोमेटिकली रूल्ड बाय वीनस। बट नंबर 7 जो अप्स एंड डाउन्स है, अमिताभ बच्चन जी ने अपना जो नाम अमिताभ बच्चन, उसकी वजह से ये नंबर 7 की जो कंपैटिबिलिटी है, दो इट इज फ्रेंडली, बट इसकी वजह से अप एंड डाउन आता है। लेकिन एक बात देखेंगे, स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड है अमिताभ बच्चन जी, भगवान को बहुत मानते हैं, पूजा पाठ में बड़ा करते हैं, ये भी। और साथ में रेवा जी, केतु का नंबर जिसका भी नाम को रूल करेगा, उसका नाम इस बात में रहेगा ही रहेगा, और काम भी रहेगा कि वो भगवान को, चीजों को बहुत ज्यादा मानेंगे, बहुत ज्यादा मानेंगे, हद से ज्यादा मानते हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। आई टोटली एग्री विद यू। उनके मतलब मैं उन्हें फेसबुक पे बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ, तो उनके पोस्ट वगैरह जो आते हैं उससे मालूम पड़ता है, वेरी ऑल्सो। और स्टोन्स के बारे में उन्होंने रितेश भाई पर हम लोग बॉम्बे में थे, बात हो रही थी। इस तरह से मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर चीज, अगर हम किसी भी अच्छे सेलिब्रिटीज को देखते हैं, लेकिन वहां से कहां से थोड़ी नेगेटिविटी आती है, वो अगली बार में बात करेंगे। वेल डेफिनेटली दिस इज एक वो वाला वो क्या बोले, ये भंडार है, वो पिटारा अगर खुल जाए तो वो चलता चला जाता है। अमिताभ बच्चन जी की बात आपने करी है, तो रेडियो का शो है, एक बात बता देता हूँ, किंग्स तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत है, पर एम्परर एक ही है। ओह माय गॉड, गुड लॉर्ड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेल सेड रितेश जी। ऑन दिस नोट वी विल रैप अप द शो, एंड मेरे लिसनर्स, रेवा जी, रितेश जी स्टूडियो में थे अभी तक, और अगर आप कुछ, आई एम श्योर वी आर रियली सॉरी कि जिनके कॉल्स हम नहीं ले पाए, लेकिन अगर आप रेवा जी से, रितेश जी से बात करना चाहते हैं आउटसाइड ऑफ द स्टूडियो, रेवा जी का नंबर है 5108683338, उनका ईमेल, उनकी वेबसाइट है divinevastu.net, रितेश जी का नंबर है 5109313107, और उनकी वेबसाइट है divineintuition.us। स्टे ट्यून, कहीं मत जाइए, क्योंकि मैं अभी बस यूं गई और यूं आई, और हम करेंगे और भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें। जिए जा। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.